बात करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में, यानी अर्थ कौन कौन से मोशंस परफॉर्म करती है। ठीक है, ओके। सो इस चैप्टर का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू लेके दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो सब टॉपिक तो ऐसा कोई नहीं है, एक बस ये चैप्टर धीरे धीरे चल रहा है। 5 पेज का चैप्टर है टोटल, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले लेट्स डू कर लेते हैं। लेट्स डू के अंदर क्या करना है, टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। ठीक है, तो आपको एक बॉल लेनी है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी, और एक लाइटेड कैंडल लेनी है जो कि आपके सन को रिप्रेजेंट करेगी। एक पॉइंट मार्क कीजिए बॉल पे, और टाउन एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब उस बॉल को इस तरीके से रखिए कि जो टाउन एक्स है वो डार्कनेस पे चला जाए। ठीक है, उसके बाद में फिर लेफ़्ट टू राइट उसको रोटेट कीजिए, और जब बॉल को आप धीरे धीरे मूव करेंगे तो जो टाउन है वो वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे सनराइज होगा। और जैसे बॉल कंटिन्यू करती रहेगी इस मूवमेंट को, तो पॉइंट एक्स ग्रेजुअली फिर सन से दूर चला जाएगा और सनसेट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली एज यू नो दैट अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि आप जानते हो अर्थ के पास 2 तरीके के मोशन होते हैं, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। 2 तरीके के मोशन कौन से होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का मूवमेंट उसकी खुद की एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में या ऑर्बिट में, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, सो रोटेशन का मतलब है अर्थ के अराउंड अर्थ का मूवमेंट अपनी खुद की एक्सिस पे। ठीक है, अपनी खुद की एक्सिस पे जब अर्थ मूव करती है देन दैट इज रोटेशन। एंड जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट देन दैट इज रेवोल्यूशन। Okay, so axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 and a half, which is 66 and a half with its orbital plane। अपने orbital plane के साथ, यानी ऑर्बिट वाला अगर आप प्लेन लोगे तो उस ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है एक्सिस का वो 66.5 डिग्री का है। 66.5 डिग्री मतलब काफ़ी टिल्टेड होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे देख रहे हो फिगर में दे रखा है, और 23.5 डिग्री बाकी का रह जाएगा 90 डिग्री में, है ना। सो मतलब कहने का ये है कि एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं है ये, इससे 23 डिग्री टिल्टेड है, या ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं कभी इसको ना बोर्ड पे समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसमें क्या है, किस तरीके से आपको समझना है। वैसे ये फिगर देख के आ रहा होगा समझ में, अगर आपने मैथ्स वाला एंगल वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, है ना। तो जो प्लेन बनता है ऑर्बिट से उसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। जो अर्थ लाइट रिसीव करती है सन से वो स्फेरिकल शेप है क्योंकि अर्थ का, तो अर्थ का सिर्फ हाफ पार्ट ही लाइट ले पाता है। ठीक है, एक समय पे सिर्फ आधे पोर्शन को ही लाइट मिलती है अर्थ के, और बाकी आधे पोर्शन को लाइट नहीं मिलती। तो जो पोर्शन सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और बाकी का जो आधा पोर्शन है वहाँ पर नाइट होती है। अब वो सर्कल जो कि दिन को रात से अलग करता है ग्लोब के ऊपर, उसको हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये जो सर्कल है ये कोइंसाइड नहीं करता एक्सिस के साथ। जब आप फिगर 3.3 में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। जो अर्थ है वो 24 घंटे लेती है एक रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस पूरा करने में, और पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे बोला जाता है, यानी कि डेली मोशन। मतलब ये अर्थ का डेली मोशन है और इसको अर्थ डे बोला जाता है अगर रोटेशन के पीरियड को अगर आप देखें, यानी अर्थ का एक दिन जो 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर अर्थ रोटेट ना करे, भाई थक जाए, मन करे उसका बैठ जा रही हूँ, अब मैं रोटेट नहीं कर रही, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? तो होगा ये कि जो पोर्शन है अर्थ का जो सन के सामने होगा उसमें हमेशा दिन रहेगा, और जो दूसरा वाला पोर्शन है वहाँ हमेशा रात रहेगी। अब जहाँ हमेशा दिन रहेगा वहाँ कंटिन्यूस वार्मथ रहेगी, गर्मी रहेगी, और जो दूसरा हाफ है वो अंधेरे में रहेगा और हमेशा ठंड में रहेगा, फ्रीजिंग कोल्ड में रहेगा, और लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी दोनों ही रीजन्स में। क्यों? क्योंकि दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, और इसी तरीके से रात के बाद दिन का आना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोनों ही कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रात में क्या होता है कि जो हमारी सूरज से गर्मी आती है, जो हमारे पेड़ हैं वो रात में अपना
रेस्पिरेशन करते हैं तो जो ऑपोजिट साइकिल परफॉर्म करते हैं, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ सभी ठप पड़ जाएगा अगर अर्थ बैठ गई और उसने रोटेशन नहीं किया तो। अब जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने कहा था कि जो अर्थ है वो राउंड है और अपने खुद के एक्सिस पे वो रोटेट करती है। अर्थ का सेकेंड मोशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, यानी जो दूसरे प्रकार का मोशन अर्थ परफॉर्म करती है अपनी एक्सिस के अराउंड वो है और ऑर्बिट में, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन करने में 365 और क्वार्टर, ठीक है, 365 और क्वार्टर दिन का टाइम लगता है, यानी तकरीबन एक साल का समय लगता है सन का एक चक्कर पूरा करने में। अगर आप एक साल को सिर्फ 365 दिन का कंसीडर कर रहे हैं और बाकी के 6 घंटे को आप इग्नोर कर दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो ऐसा सिर्फ एक कन्वेंशनल थॉट है। बाकी रियलिटी ये है कि आपको वो 6 घंटे भी काउंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ फैक्चुअल है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। बाकी अब यहाँ पे देखो ये सन है, ऑटम सीजन कब आता है? जब पोल पे लाइट पड़ रही है ना। इक्विनॉक्स 23 सितंबर, स्प्रिंग आ रही है, उसके बाद में समर आ रहा है इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर, विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद में फिर इक्विनॉक्स पे आ रहा है 21 मार्च को, ऑटम सीजन आ रहा है, स्प्रिंग हो रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर समर हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर सॉल्स्टिस 21 जून को, और विंटर आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये रेवोल्यूशन है अर्थ के सीजन का, ठीक है। अच्छा, 6 घंटे हर साल अगर आप बचा लेते हो तो 4 साल का समय गुजरने के बाद 24 घंटे का टोटल समय, यानी एक दिन का टोटल समय एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब ये जो सरप्लस डे है वो फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है, यानी कभी कभी जो हम 29 डेज़ का जो फरवरी होता है उसका रीज़न यही है कि वो जो एक दिन है जो कि सरप्लस में आ गया है उसको कहीं तो एडजस्ट करना था। तो यानी कि हर चौथे साल में फरवरी 29 डेज़ का होता है इंस्टेड ऑफ 28 डेज़। ऐसे ईयर को हम 366 डेज़ का कहते हैं और उसको लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। लीप ईयर मतलब कि सरप्लस वाला जो 6 घंटे थे वो ऐड करके हमने फरवरी में डाल दिए, 29 दिन का हमने फरवरी कर दिया। अब आप ये पता लगाओ कि कब अगला लीप ईयर आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिगर 3.3 से अगर आप देखो तो ये क्लियर है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चल रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब अगर आप इस पूरे ऑर्बिट को नोटिस करते हो तो अर्थ इंक्लाइंड होती है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एक साल यूजुअली समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स में डिवाइडेड होता है। सीजन्स चेंज करते हैं ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी अगर आपकी जो अर्थ है उसकी पोजीशन सन के अराउंड चेंज करेगी तो सीजन्स भी चेंज करेंगे। अच्छा, लेट्स डू सेक्शन में आप जानते हो कि कैसे एक एलिप्स को ड्रॉ किया जाता है। एक पेंसिल लो, 2 पिन लो, लूप लो थ्रेड का, और उसके बाद में इन पिन्स को पेपर पे फिक्स कर दो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। लूप को ऊपर उठाओ और उसके बाद में 2 पिंस में उसको हिलका दो, थोड़ा सा उसको अटैच कर दो। उसके बाद में पेंसिल को होल्ड करो, लाइन ड्रॉ करते जाओ, थ्रेड को टाइट रखो, पेंसिल को मूव करते जाओ और जो फिगर बन के आएगी वो एक इलिप्स होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है लेट्स डू के अंदर, अर्थ के इंक्लिनेशन को समझने के लिए हमको एक बिग इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राउंड पे और एक फ्लैग लेना पड़ेगा स्टिक के साथ। और कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए लाइन ऑफ द इलिप्स पे और अपने फ्लैग को एक फिक्स्ड पॉइंट पे पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है। जैसे कि कोई ट्री टॉप है, अब उसको मूव कीजिए इलिप्स के अलोंग में और अपने फ्लैग को हमेशा आप एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो एक्सिस है अर्थ की वो हमेशा इंक्लाइंड रहेगी परमानेंटली सेम पोजीशन में। अच्छा, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है और जो इंक्लिनेशन है अर्थ के एक्सिस का वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, उसकी वजह से सीजन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप फिगर 3.3 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड होता है टूवर्ड्स द सन और जो रेज़ हैं सन की वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आकर के गिरती हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये सब एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं। तो जो एरियाज़ हैं जो कि पोल्स के पास हैं वो कम हीट रिसीव करते हैं क्योंकि जो रेज़ हैं सन की वो स्लांटिंग होती हैं। जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड होता है टूवर्ड्स द सन और जो प्लेसेस हैं आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड वहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट होती है फॉर अबाउट 6 मंथ्स।
तो एक काफ़ी बड़ा पोर्शन ऐसा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो कि सन से लाइट रिसीव कर रहा है। समर सीजन में यहाँ पर समर सीजन रहता है इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, है ना। तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट की अगर हम बात करें तो 21 जून को ऐसा होता है। और इस समय सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होता है कि ये सभी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट वे में हो रही होती है। सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है, नाइट्स लंबी होती हैं दिन के कंपैरिजन में, और ये पोजीशन अर्थ की, इसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। ठीक है। नेक्स्ट 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट रेज रिसीव करता है सन की, क्योंकि जो साउथ पोल है वो उसकी तरफ टिल्ट किए हुए होता है। ठीक है, साउथ पोल उसकी तरफ टिल्ट किए हुए होता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट रेज रिसीव करता है 22 दिसंबर को सन की। और जो सन रेज है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है 23.5 डिग्री साउथ पे, एंड एक लार्ज पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर का इस तरीके से लाइट को रिसीव करता है। यानी कि समर होती है सदर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पर लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती हैं, और इसका उल्टा हो रहा होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। ये जो पोजीशन है अर्थ की, इसको हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब आप ही जानते होंगे कि जो क्रिसमस है उसको ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जाता है समर सीजन में। 21 मार्च को और सितंबर 23 को डायरेक्ट रेज जो है सन की वो इक्वेटर पे गिरती हैं। इस पोजीशन पे ना तो पोल्स टिल्टेड होते हैं टुवर्ड्स द सन, है ना, कोई भी पोल जो है, यानी ना साउथ ना नॉर्थ, कोई सा भी नॉर्थ ना साउथ, कोई सा भी पोल टिल्टेड नहीं होता टुवर्ड्स दी सन। तो क्या होता है कि जो होल अर्थ है वो इक्वल डेज एंड नाइट्स को रिसीव करती है 21 मार्च और सितंबर 23 को। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, 23 सितंबर को क्या होता है, ये ऑटम सीजन होता है जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, ऑटम सीजन होता है, और स्प्रिंग होती है सदर्न हेमिस्फेयर में। अच्छा, एक चीज़ देखनी थी मुझे, हाँ, ये ऊपर भी 21 मार्च को इक्विनॉक्स हो रहा है और 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स हो रहा है। ठीक है, तो इक्विनॉक्स का मतलब है दैट इक्वल होल पार्ट एक्सपीरियंसिंग इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। ओके, सो ऑपोजिट होता है 21 मार्च के केस में। 21 मार्च के केस में क्या होता है कि जब स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, है ना। तो आपको अगर कोई 23 सितंबर का बताए तो आप बताओ, ऑटम है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और आपका स्प्रिंग चल रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि 21 मार्च का बताओ, तो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन हो जाएगी। स्प्रिंग चलेगा नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ऑटम चलेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि डेज एंड नाइट्स हैं, है ना, और चेंजेस आ रहे हैं सीजन में रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज़ है, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं कुछ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सबसे पहले, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, 66.5 डिग्री। ठीक है, फिर डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ along its axis, and revolution is the movement of the earth around the sun in an orbital elliptical orbit. Okay, now what is a leap year? Leap year is the year in which we have 29 days in February, because the surplus 6 hours per year are added and it makes 24 hours, and 24 hours is equal to 1 day, and that 1 day is added to the February of once in a 4 year. So that's why that is known as a leap year. It happens every 4 year. Now डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड द विंटर सॉल्स्टिस, तो आप ये खुद करना, इक्विनॉक्स क्या होता है ये सब खुद कर लेना। ठीक है, अच्छा, सदर्न हेमिस्फीयर विंटर एक्सपीरियंस करेगा, समर चलो आगे बढ़ो। इसमें एक्सरसाइजेस है, करो आप, जहाँ दिक्कत आए तो पूछना। ठीक है, दोबारा करेंगे फिर चैप्टर को, जहाँ पे दिक्कत होगी उसी पोर्शन को दोबारा उठाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। डेली मोशन अर्थ का क्या होता है? रोटेशन होता है। अर्थ ट्रैवल करती है अराउंड द सन की कैसे ऑर्बिट में ट्रैवल करती है? एलिप्टिकल में। सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। शायद 21 जून वाला क्या था? 21 जून, हाँ ये है द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
The sun rays falls vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. Days are shorter during which season? Winter season. ठीक है. So I hope यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, and if it is, then please like the video, subscribe to my channel, and please share it with your friend and tell them that we are going to have classes for AMU entrances. Any one of you wants to join, then please subscribe to my channel. Thank you.